चलिए बताइए। फर्स्ट, पहले 5 में फर्स्ट आ गया, और फोर्थ और फिफ्थ, 6 to 10, सीधा बैठ, 8 and 9 और 11 to 15, 12, 15, 14। चलिए, ऑन द सेल्सियस स्केल द एब्सोल्यूट ज़ीरो कब मिलता है? 0 केल्विन पे मिलता है, 0 केल्विन पे। हमारे टेम्परेचर का सेल्सियस टू यही है ना, और एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब 0 केल्विन। कितना होगा वो? -273.15। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज इंक्रीज बाय 27 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, द इंक्रीज इक्वल टू 27 केल्विन। अरे अपन ने बढ़ाए थे ना, प्रॉब्लम में तो बताया था मैं, जितना राइजिंग टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में होगा केल्विन स्केल में उतना ही होगा ना चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि अगर मान लो कि आप अगर कहते हैं सेल्सियस स्केल में कोई टेम्परेचर है, मान लो x डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, और बाद में मैं बोलूँगा ठीक है भाई x1 है ना, चलो x1 पकड़ ले, बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ के x2 हो गया, x2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, मान लो बाद में टेम्परेचर बढ़ के x2 डिग्री सेल्सियस हो गया। केल्विन स्केल में इसको कैसा बोलेंगे आप? x1 + 273 और x2 + 273। अब अगर यहाँ पर डेल्टा TC निकालेंगे तो क्या आएगा? x2 - x1। यहाँ पर डेल्टा TK1 निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा? x2 - x1 ही जाएगा, 273 कैंसिल हो जाएगा। और अपन ने खुद देखे ना, जितना चेंज इन टेम्परेचर आपका सेल्सियस स्केल में होता है उतना ही केल्विन स्केल में होता है। Okay, the resistance of a thermometer has a values of 2.71 ohm and to 3.70 ohm at 10 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. The temperature at which the resistance of 3.26 ohm will be. ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगा ठीक है भाई हमारे पास, मैं पहले कंडीशन लूँगा 5th में कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ गया, तो R1 जो था वो था 2.71 ओम और R2 जो था वो कितना था? 3.70 ओम। टेम्परेचर जो था पहले वो कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, बाद में टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T करो, कितना आ रहा देखो, 3.70 अपॉन 3.70 माइनस 2.71 अपॉन 100 माइनस 10। ज़रा आप बताएंगे कितना आएगा? 3.70 माइनस 2.70, 3.70 माइनस 2.70 कितना होगा? देखो माइनस करके, -3.70 माइनस 2.71, कितना आ रहा? 0.29। ठीक, ओके। चलो अब बाद में दूसरा टेम्परेचर क्या दिया हुआ है आपको? चलो तीसरा टेम्परेचर, तीसरा रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है मुझको, जो बीच का रेजिस्टेंस है कोई, वो है 3.26 ओम, और पता नहीं उस पर टेम्परेचर क्या होगा, हमको पता लगाना है। ठीक है ना, 3.26 ओम जो कि बीच में आएगा। देखो R1 है, R2 है और R3 है, R2 है। R1 की वैल्यू 2.71, R2 की वैल्यू 3.70। इसका टेम्परेचर T1 कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, 0.99, हाँ 10 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, और ये T। देखो बेटा इधर, वो जो अपन ने स्लोप लिए थे ग्राफ का, कुछ अगर आपको याद होगा वैसी, तो जैसे अपन ये पॉइंट के स्लोप लो या फिर ये 2 पॉइंट का स्लोप लो, कैसा आएगा? सेम आएगा, है ना। जैसे कि आपको बता दूं मैं, अगर मैं मान लो कि ये
टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का स्केल बनाता हूँ मान लो, है ना। आपका टेम्परेचर कितना बताया गया पहले, 10 डिग्री सेल्सियस, बाद में टेम्परेचर कितना बताया गया, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 10 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना था, 2.71, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना था, 3.70, है ना। और मुझे बीच का एक रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है वो रेजिस्टेंस, 3.26। आपको ये टेम्परेचर की वैल्यू पता लगाने की है। अब अगर स्लोप ऑफ द ग्राफ ले रहे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किए थे आपने, आप वो स्लोप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से भी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया मैं यहाँ अगर लूँ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी फिर से, तो मान लो ये रेजिस्टेंस कितना है 3.26 माइनस ये रेजिस्टेंस कितना है 2.71 अपॉन ये कितना है टी, और ये कितना है -10, है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, मैं बोलूँगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये भी स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ का स्लोप लगातार कैसा है, सेम है। तो मतलब ये दोनों के RHS को मैं कैसे कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो 3.70 जैसा, या फिर मैं एक काम करूँगा, आपने क्या कहा था 0.99 आ रहा, पूरा फाइनल आंसर है ना, ठीक है। या फिर अगर डायरेक्ट मैं इक्वेट करूँ तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा क्या, मान लो 3.70 माइनस 2.71 अपॉन 100 माइनस 10 जो कि 90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3.26 माइनस 2.71 अपॉन टी माइनस 10। ठीक है, ये आपको इक्वेशन बना के दे दिया, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना आगे, यहाँ तक आप लिख लीजिए। फिर बाद में आपको वैल्यूज़ डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू निकालना है, और इट विल कम समवेयर अराउंड द वैल्यू, आंसर जो आपका गिवन आंसर है वहाँ तक के आएगा। ये जो पहले अपन ने लिए थे सेल्सियस और केल्विन स्केल, सॉरी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के लिए थे ना अपन ने, वो फार्मूला बनाए थे अपन ने, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, बस वही तरीके से सॉल्व किया अपन ने, जो हर जगह लागू है। चलिए फिर अगला क्या था आपका 8th नंबर का, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ दैट टेम्परेचर एट विच मैटर सीजेस टू एग्जिस्ट, बिल्कुल नहीं। आइस मेल्ट्स एंड वाटर फ्रीजेस, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस बोथ ऑफ द गैस बोथ बिकम ज़ीरो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ प्रेशर ज़ीरो होता, तो इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है ना, डी ऑप्शन आएगा। अच्छा सी लिख दिया गया मैंने, डी आएगा। वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता ना, डी आएगा, गलती से लिख दिया होगा मैंने, डी आंसर है। हाँ 9th का केल्विन क्यों है, टेम्परेचर किसी का निगेटिव मतलब केल्विन स्केल में क्यों नहीं हो सकता। देखो अपना केल्विन स्केल का लोवेस्ट मतलब वैल्यू क्या होती है, 0 केल्विन, है ना, जो कि क्या होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ऑन अर्थ -273.15 के नीचे नहीं जाता प्रैक्टिकली। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है ना, आज तक कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है यहाँ पर हमारे अर्थ पे जिसका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। अगर आप पूरा ढूंढ के निकाल लो, है ना, दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रिज भी बना दो, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। इस कारण से वो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो 0 केल्विन के नीचे कभी अपन ऊपर नहीं, थ्योरेटिकली आता हो, है ना, प्रैक्टिकली नहीं है। थ्योरी में तो कुछ भी कर सकते हैं ना, सब कुछ इमेजिनेशन है। थ्योरी में क्या है, हर चीज़ इमेजिनेशन में चलती, मगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिसका टेम्परेचर -273.15 के नीचे गया हो। इसीलिए कोई बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन के नीचे नहीं जाता। फिर 12th वाला, अ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर्स आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट एंड थर्मामीटर रजिस्टर्स 140 डिग्री। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज बाय सेंटीग्रेड स्केल। अरे भैया ये फॉल इन टेम्परेचर इस फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल का मैंने रिलेशन बताया था आपको, है ना। चलो ये हो गया। इफ यू रिमेंबर डेल्टा टी सी इज इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी एफ, ये आया।
पेन को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, डेल्टा टी सी इज इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी सी इज इक्वल्स टू 5/9। फॉल इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल कितना है? फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रजिस्टर 1 नहीं, वो तो सिर्फ क्या दिया हुआ है, सेंटीग्रेड एंड थर्मामीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, द वाटर टेम्परेचर इज लोवर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मामीटर इज 140 डिग्री। अच्छा, मतलब 180 माइनस 140 आएगा। बॉइलिंग वाटर में था ना उसका, नहीं अपर फिक्स पॉइंट क्या था उसका? अपर फिक्स पॉइंट क्या है उसका फ़ारेनहाइट स्केल का? हाँ, 212 डिग्री। तो 212 माइनस कहाँ तक के खींच लिया टेम्परेचर को आपने? 140। देखो तो 212 माइनस 140 क्या होता? पाँच मिनट। हाँ, 72। तो 5/9 मल्टीप्लाई बाय 72 है ना, और 72 9 से डिवाइड होता है, 8 9 जा 5 8 जा 40, 40 का फॉल आएगा। बी ऑप्शन आना चाहिए 12 का बी। कौन सा? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? एक मिनट, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, मतलब टेम्परेचर कितना था पहले? 100 है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 212 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद वाटर टेम्परेचर इज लोवर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रजिस्टर 140 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फॉल हुआ आपका 212 से कहाँ पे पहुँचा? 140 पे पहुँचा। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मामीटर? ये कैलकुलेशन सही लिखा ना मैंने? 5/9 हाँ बराबर है। तो 212 से 140 पे आए, 212 से 140 पे आए तो 72 डिग्री आया। 9 8 5 से 40 तो आ रहा है। मेरे को कैलकुलेट कर बता, देखते हैं अपन इसको। अब इसको रखेंगे अपन थोड़ा सा डाउटफुल कैटेगरी में। 14th वाला, अ कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर गैस थर्मामीटर शोज प्रेशर रीडिंग 50 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर at of mercury at 100 degrees Celsius and 100 degrees 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. What is the pressure reading of 60 सेंटीमीटर? अरे तो बहुत आसान है, अभी तो किया मैं तेरे को बताया तेरे को। टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में क्या था? PT माइनस P0 P100 माइनस P0 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। अच्छा, PT कितना निकालना है? प्रेशर एट T कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 0 पर कितना दिया है? 50। 100 पे कितना दिया हुआ है? 90। माइनस 0 पे फिर से कितना दिया गया है? 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 10/40 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कैंसर, ये हो जाएगा 25 आना चाहिए इसका आंसर, 25 डिग्री सेल्सियस। अभी अभी जस्ट अपन ने किया इसका, है ना। वो सेंटीमीटर, मतलब वो याद होगा मर्क्यूरी बैरोमीटर हमेशा सेंटीमीटर में दिया जाता है प्रेशर को, इतने सेंटीमीटर ऑफ Hg करके मैंने आपको बताया था। इसको देख लेंगे अपन बाद में और एक और बार 12th वाले को। टाइम कम है, मैं 15th वाला देख लेता हूँ फटाफट। सर बोल रहे आप जल्दी जल्दी छोड़ो। चलो, ये जो मैंने आपको लेने वाला था मैं क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द ग्राफ कुछ पूछा गया ना आपको 15th वाला। द ग्राफ ए बी शोन इन फिगर इज द प्लॉट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा गया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज, ए बी लाइन का स्लोप निकाला है। स्लोप क्या होता है बेसिकली? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी दो पॉइंट पकड़ो, कोई भी दो पॉइंट जिसके y कोऑर्डिनेट्स और x कोऑर्डिनेट्स आप जानते हो, तो मैं क्यों ना ये दो पॉइंट पकड़ लूँ।
इसका 100 और इसका वो कितना आ रहा 0, तो 100 माइनस 0 और 212 और x2 माइनस x1 212 माइनस 32, तो 100 अपॉन 180 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 005/9। आ गया आंसर, सिंपल। हाँ हाँ देख लेते ना अपन उसको, हाँ उससे भी आ जाता है।